आपने अभी तक यही सुना होगा कि यूनिवर्स इनफाइनाइट और होमोजीनियस है, लेकिन क्या ये फाइनाइट भी हो सकता है? अब एक इनफाइनाइट यूनिवर्स का शेप पैराबोला होना चाहिए, लेकिन अगर यूनिवर्स फाइनाइट हुआ तो वो क्लोज्ड शेप का होगा। अगर आप यूनिवर्स की टूर पर निकलते हो तो पैराबोला शेप के इनफाइनाइट यूनिवर्स में आप एक पॉइंट से शुरू होकर हमेशा चलते ही जाओगे और कभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस नहीं लौटोगे, जबकि फाइनाइट यूनिवर्स में आप घूम फिर कर एक न एक दिन स्टार्टिंग पॉइंट पर जरूर आओगे, जैसे कि हमारे फाइनाइट अर्थ पर होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा यूनिवर्स फाइनाइट या क्लोज्ड हुआ तो इसका शेप क्या होगा? क्या यूनिवर्स के बीच में होल्स मौजूद है या फिर मोबियस स्ट्रिप की तरह ये एक ट्विस्टेड शेप का है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम यूनिवर्स के अंदर रहते हुए कभी इसके शेप के बारे में जान पाएंगे? आपको बता दूं, इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और इस सवाल का जवाब हमारी कई और कॉस्मिक मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर सकता है, जैसे यूनिवर्स का शेप और अर्ली यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अब इन सब के बारे में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनफाइनाइट और फ्लैट यूनिवर्स को एज्यूम करके बनाई गई थी और न्यूटन ने भी इसी आधार पर अपने लॉज बनाए थे। ठीक इसी प्रकार एडविन हबल ने भी यूनिवर्स को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड बताया था। लेकिन इसकी कहानी 16th सेंचुरी से शुरू होती है, जब साइंटिस्ट ने रेडशिफ्ट और गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को देखकर ये एज्यूम कर लिया था कि यूनिवर्स इनफाइनाइट और एवर एक्सपेंडिंग है। लेकिन फिर 1980s में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब साइंटिस्ट की एक टीम ने दावा किया कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर हमारी धरती की ही तरह है, जहां अगर हम नॉर्थ पोल से चलना शुरू करते हैं तो घूम फिर कर फिर से नॉर्थ पोल पर ही पहुंच जाएंगे। यानी इनका मानना था कि इनफाइनाइट यूनिवर्स की थ्योरी गलत है और यूनिवर्स का शेप कुछ हमारी धरती की तरह राउंड यानी कि क्लोज्ड है। लेकिन इससे पहले कि हम यूनिवर्स के शेप के बारे में जाने, उसके पहले हमें शेप वर्ड का मतलब समझना होगा। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें साल 1736 में जाना होगा। इस साल लियोनार्ड एल्यूर ने टोपोलॉजी नाम के मैथमेटिक्स की एक नई फील्ड की बेस की शुरुआत की। टोपोलॉजी में अगर कोई भी चीज लगातार एक दूसरे में डिफॉर्म होता है तो उससे इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी आप चाहे उन्हें मोड़ो या खींचो, वो हमेशा एक ही शेप पर चला जाएगा। लेकिन आप इसमें नए होल क्रिएट नहीं कर सकते और न ही पुराने होल्स को बंद कर सकते हो। यानी बेसिकली उस शेप में बाहर से कोई भी चीज ऐड या माइनस नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे टोपोलॉजी में डिफरेंट शेप माना जाएगा। पर यहाँ आप टोपोलॉजी और जियोमेट्री को मिक्स मत कर देना, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने एक राउंड सर्कल है जिसका रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस तो जरूर होगा, जो कि इसकी जियोमेट्री को डिस्क्राइब करता है। अब अगर हम इस सर्कल को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं तो इसका शेप और जियोमेट्री तो चेंज हो जाएगा, पर इसकी टोपोलॉजी वही रहेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये टोपोलॉजी तभी बदलने वाली है जब हम इसको टीयर कर दे या फिर इसमें होल बना दे। यानी एक ऑब्जेक्ट का शेप चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन उस शेप में बाहर से कोई भी चीज ऐड या माइनस नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली टोपोलॉजी ऑब्जेक्ट में मौजूद साइड्स और कॉर्नर्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए स्फीयर में कोई होल नहीं होता, जबकि डोनट में एक और इनफाइनाइट के साइन में 2 होल्स होते हैं। यहाँ स्फीयर और डोनट देखने में तो दोनों राउंड लगते हैं, पर स्फीयर तब तक डोनट नहीं बन सकता जब तक हम इसमें बाहर से कोई होल ना कर दे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम यूनिवर्स के शेप की बात करते हैं तो इसका मतलब यूनिवर्स की टोपोलॉजी होती है। लेकिन टोपोलॉजी भी कई प्रकार की हो सकती है, और हम खुद इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद होके हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स की टोपोलॉजी क्या है? क्योंकि हम डायरेक्टली तो अपने यूनिवर्स की टोपोलॉजी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च करके हम इसके क्लूज तो जरूर हासिल कर सकते हैं। अब यूनिवर्स की साइज के कंपैरिजन में अगर हम ब्लैक होल, स्टार्स या फिर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को देखें तो इसका शेप कर्व्ड हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने जरूर देखा होगा, जो दिखाता है कि सन या प्लैनेट जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व करता है। इमेजिन करो कि एक फोटोन स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहा है और फोटोन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ्स पर ही ट्रेवल करता है, और नॉर्मल कंडीशन में ये शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। पर अगर वो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के बगल से निकलता है तो उसका पाथ हमें कर्व नजर आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मैसिव ऑब्जेक्ट ने अपने आसपास का स्पेस टाइम कर्व कर दिया है, और ये कर्व पाथ ही फोटोन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होता है। फोटोन के पाथ को कर्व होते हुए आपने भी जरूर देखा होगा। जब हम यूनिवर्स में दूर किसी विशाल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पीछे की गैलेक्सीज हमें डिस्टॉर्टेड नजर आता है, जो फोटोन के कर्व पाथ का ही नतीजा है। आपको बता दूं कि यूनिवर्स में 3 टाइप्स की जियोमेट्री हो सकती है। पहली है स्फेरिकल, जैसी हमारी धरती है, फिर आती है फ्लैट या फिर यूक्लिडियन जियोमेट्री, और लास्ट है हाइपरबोलिक जियोमेट्री।
जैसे अंदर की ओर कर्व कोई चिप्स होती है। इन जियोमेट्रिक्स को मैथ के जरिए समझने के कुछ तरीके एग्जिस्ट करते हैं। जब हम किसी फ्लैट सरफेस पर ट्रायंगल को बनाते हैं तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप स्फीरिकल सरफेस पर ट्रायंगल बनाओ तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि हाइपरबोला के केस में ये 180 डिग्री से कम देखने को मिलेगा। हम इन जियोमेट्रीज को पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे फ्लैट सरफेस पर दो लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन स्फीरिकल में ये थोड़ी दूर जाते ही मर्ज हो जाती है। जबकि अगर बात हाइपरबोलिक जियोमेट्री की करे तो पैरेलल लाइंस तुरंत डाइवर्ज हो जाएगी, जो फिर हमेशा एक दूसरे से दूर ही जाती रहेगी। लेकिन इस एनालिसिस में एक बड़ी प्रॉब्लम छिपी है जिसे हम अपनी छोटी सोच से नहीं समझ सकते। देखो, अभी तक हम यूनिवर्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी स्केल की बात कर रहे थे, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स या फिर ब्लैक होल, जिसकी मदद से हम यूनिवर्स के शेप का अंदाजा नहीं लगा सकते। चलो इसे समझते हैं। सोचो कि हजारों साल पहले तीन लोग हाथ में रस्सी लेकर एक दूसरे से कुछ दूर पर खड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से कि रस्सी सरफेस पर ट्रायंगल का शेप बना रही है। अब जब वो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करेंगे तो उसका सम 180 डिग्री आने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी धरती फ्लैट है? जी नहीं, इसका असली मतलब ये है कि धरती के कंपैरिजन में हमारी मेजर करने की स्केल बहुत ही छोटी है। अगर यूनिवर्स की जियोमेट्री जाननी है तो हमें कुछ बड़ा देखना होगा, जो किसी स्टार, गैलेक्सी या क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी से भी बड़ा हो। एक ऐसी स्केल जिसमें हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाए, और ऐसा पॉसिबल है सिर्फ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पिक्चर है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और ये 93 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है। इसे आप यूनिवर्स की उस समय की फोटो समझ सकते हो जब इसके आगे सिर्फ 3,80,000 साल हुआ करती थी। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखे तो ये इतनी ह्यूज डिस्टेंस के बावजूद काफी यूनिफॉर्म नजर आता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे एरियाज भी है जो दूसरे से ज्यादा ब्राइट या डिम है, और इनकी मदद से हम यूनिवर्स की जियोमेट्री का पता लगाने वाले हैं। अगर हमारे यूनिवर्स का शेप स्फीरिकल है तो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर किसी स्पॉट का साइज बड़ा नजर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में स्पेस की कर्विंग से हमारी आंखों तक पहुंचती लाइट वार्प हो जाएगी। तो जब हम उसकी ओर देखेंगे तो हमें वो स्पॉट बड़ा नजर आएगा। वही दूसरी तरफ अगर यूनिवर्स हाइपरबोलिक है तो ये स्पॉट हमें छोटा नजर आएगा, और फ्लैट यूनिवर्स में स्पॉट की साइज अपनी एक्चुअल साइज के लगभग ही नजर आएगी। साल 2013 में विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नाम के एक स्पेस टेलीस्कोप ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के इन स्पॉट्स को ऑब्जर्व किया था, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि इनकी साइज ऑलमोस्ट उतनी ही नजर आती है जितनी ये एक्चुअल में है। तो इससे तो यही प्रूव होता है कि हमारी यूनिवर्स की जियोमेट्री फ्लैट है, या फिर शायद फ्लैट के बेहद करीब है। लेकिन यह फ्लैट से मेरा मतलब पेपर की तरह फ्लैट नहीं है। हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, और फ्लैट वर्ड सिर्फ इसकी जियोमेट्री को डिफाइन करता है। अब 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में फ्लैट कुछ ऐसा नजर आता है। लेकिन बात करें टोपोलॉजी की तो साइंटिस्ट के अनुसार फ्लैट जियोमेट्री में 18 3 डायमेंशनल टोपोलॉजी हो सकती है। अब इमेजिन करो, आप एक पेपर का पीस लेते हो और उसे गोल घुमाकर सिलेंडर का शेप बना लेते हो। अब इस सिलेंडर के दोनों कोने को ग्लू से चिपका दो और आपके आसपास एक नया शेप नजर आ जाता है, जिसे टोरस कहते हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पेपर का इस पीस का शेप चेंज तो हो रहा है, पर टोपोलॉजी नहीं। ठीक ऐसे ही मोबियस स्ट्रिप और क्लेन बॉटल भी होते हैं, जो यूनिवर्स के पॉसिबल शेप्स यानी टोपोलॉजी हो सकता है। ऐसा ही फ्लैट अर्थ जियोमेट्री के टोटल 18 टोपोलॉजीज होती है। लेकिन क्या हम इस नंबर को और छोटा कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिसके लिए हमें यूक्लिडियन प्लेन और इन टोपोलॉजी के बीच मौजूद डिफरेंसेस को समझना होगा। एक तरफ जहाँ यूक्लिडियन प्लेन यानी कि फ्लैट सरफेस इनफाइनाइट होती है, वही टोरस, मोबियस स्ट्रिप और क्लेन बॉटल तीनों ही फाइनाइट है, जो हमारे यूनिवर्स के फाइनाइटनेस को दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टोरस पर एक पॉइंट से चलना शुरू करो तो थोड़ी देर बाद आप फिर उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, और ऐसा सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये पाथ आपको कर्व नजर आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में कर्व ये पाथ नहीं बल्कि स्पेस खुद है, जैसे कि हमने पहले फोटोन के एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ हम चल तो कर्व पाथ पर रहे हैं, लेकिन असल में ये स्ट्रेट लाइन है, जहाँ अगर हम दूर तक देख पाए तो हमें अपनी ही बैक नजर आएगी। आई नो ये इमेजिन करना भी कठिन है, और ये बात साइंटिस्ट भी जानते हैं, तभी तो उन्होंने इसके लिए आसान तरीका बताया है, जो है टोरस को सिंपली अनफोल्ड करके फिर से फ्लैट प्लेन में बदल देना, और चीजों को वहाँ पर स्टडी करना काफी आसान है। अब इस फ्लैट प्लेन पर नजर डालो, जहाँ x और y दो एक्सिस एग्जिस्ट करता है और दोनों ही इनफाइनाइट तक फैलती है। अगर हम इसे सिलेंडर की शेप में फोल्ड कर देते हैं तो इसकी x एक्सिस फाइनाइट हो जाएगी, जबकि y एक्सिस अभी भी इनफाइनाइट है। ना सिलेंडर के एंड्स को जोड़कर इसे टोरस बना दो।
तो क्या हमारा यूनिवर्स सच में फाइनाइट है, जिसे हम हमेशा से इनफाइनाइट मानकर बैठे हैं? इसका जवाब काफी स्पेकुलेटिव है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर बैठकर हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि इसकी एक्चुअल साइज कितनी है। पॉसिबल है कि जिसे आज हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समझते हैं वो हमारे डोनट जैसे दिखने वाले टोरस का सिर्फ आधा या उससे कम हिस्सा हो। पिछले 2 दशक से साइंटिस्ट यूनिवर्स में क्लोज्ड लूप्स की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसके 2 मतलब निकल सकते हैं, या तो यूनिवर्स एक फ्लैट ज्योमेट्री वाला इनफाइनाइट प्लेन है जहां क्लोज्ड लूप्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो इतना विशाल है कि उनसे होते हुए लाइट आज तक हमारे पास आ ही नहीं सकती है। अब इतनी स्पेकुलेशन के कारण यूनिवर्स के एक्चुअल शेप को जानना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम जिसका नाम कॉम्पैक्ट है, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला रिसर्च पेपर जारी किया है। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि यूनिवर्स के शेप को समझते समझते हम टोरस शेप की ओर कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड हो गए हैं और बाकी की टोपोलॉजीज को इग्नोर करके चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टोपोलॉजी यूनिवर्स का प्रोबेबल शेप हो सकता है। अब इस रिसर्च पेपर से यूनिवर्स के शेप की मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं होती, लेकिन एक बात जरूर समझ आती है कि अभी इंसान की क्यूरियोसिटी शांत नहीं होने वाली और हमारी खोज जारी रहने वाली है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि यूनिवर्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता, जो हमें फ्यूचर में एक्सप्लोर करना होगा। तो दोस्तों, आपका यूनिवर्स के शेप के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।